बाबूजी, हमारे भाई की शादी में जरूर आना, खुशी से चहकती लक्ष्मी शादी का कार्ड मुझे देते हुए कह रही थी। जरूर आऊंगा लक्ष्मी, तुम्हारे यहाँ न आऊं, ऐसा कैसे हो सकता है, मैं उसे दिलासा देते हुए बोला था। लक्ष्मी के माँ बाप उसी समय गुजर गए थे जब वह मुश्किल से 15 साल की रही होगी। उसकी गोद में 1.5 साल का छोटा भाई और साथ में 5 साल की बहन रानी थी। आज इस बात को कई साल हो गए हैं। 1.5 साल का वह छोटा भाई आज खूबसूरत नौजवान है जिसकी शादी लक्ष्मी करा रही है। मैं लक्ष्मी के जाते ही पुरानी यादों में खो गया। उसके पिता आंध्र प्रदेश से यहाँ मजदूरी करने आए थे, जो साइकिल मरम्मत की दुकान द्वारा अपना परिवार चलाते थे। वे किराए की झुग्गी में पत्नी व बच्चों के साथ रहते थे। उसी मोहल्ले में जग्गा बदमाश भी रहता था, जिसकी निगाह 14 साल की लक्ष्मी पर जा टिकी थी। सांवले रंग की लक्ष्मी तब भी भरे बदन वाली दिखती थी। एक दिन जग्गा ने मौका पाकर लक्ष्मी को रौंद डाला। कली फूल बनने से पहले ही मसल दी गई थी। जग्गा की इस करनी से लक्ष्मी का सीधा सादा बाप इतना गुस्साया कि उसने सो रहे जग्गा की कुदाल से काटकर हत्या कर दी। खून के केस में लक्ष्मी का बाप जेल चला गया और मां दाई का काम करके अपने बच्चे पालने लगी। इधर लक्ष्मी पेट से हो गई तो उसकी मां लोकलाज के डर से मोहल्ला बदलकर इधर आ गई। फिर तो सरकारी अस्पताल में बच्चे का जन्म और उसकी जल्दी मौत। लक्ष्मी की मां द्वारा इस तनाव को झेल न पाना और अचानक मर जाना, सब एक साथ हुआ। एक चैरिटेबल स्कूल में दाई की जरूरत थी, सो लक्ष्मी को रख लिया गया। सुबह नियमित समय पर आना, अपना काम मन से करना, सबसे मीठा बोलना, लक्ष्मी के ऐसे गुण थे कि वह सभी का सम्मान पाने लगी। आज इस बात को तकरीबन 25 साल से ज्यादा हो गए हैं। अब लक्ष्मी एक अधेड़ औरत दिखती है। क्यों लक्ष्मी, इन सब झमेलों के बीच तुम अपनी शादी भूल गई? मैंने मजाक में पूछा था। भूली कहाँ सर, शादी के बाद भी तो बच्चे ही होते न, सो 2 बच्चे मेरी गोद में हैं। मैंने जन्म नहीं दिया है तो क्या हुआ, अपना दूध पिलाकर पाला तो है। लक्ष्मी का ये जवाब मुझे अंदर तक हिला गया। तुमने दूध पिलाया है? मेरे मुंह से निकल गया। हाँ साहब, मैं उस जग्गा बदमाश के चलते बदनाम हो गई थी। कौन शादी करता मुझसे? बच्चा पैदा करने के चलते मैंने एक बार अपने रोते भाई को मजाक में दूध पिलाया था। वह चुप हो गया और मुझे मजा आया, फिर तो मैंने 2-3 साल तक उसे दूध पिलाया। ये सुनकर मैं चुप हो गया। क्या सोचने लगे बाबूजी? यही कि तुम्हारी जितनी तारीफ करूं कम है, मेरे मुंह से निकला। लक्ष्मी के दोनों भाई बहनों का स्कूल में दाखिला मैंने ही कराया था। वहीं वे दोनों 12वीं जमात में फर्स्ट डिवीजन में पास कर चुके थे। बहन जहां नर्स की ट्रेनिंग लेकर सरकारी अस्पताल में नर्स थी, वहीं भाई ने बीकॉम किया और बैंक में क्लर्क हो गया था। उसी की शादी का कार्ड लेकर लक्ष्मी मेरे पास आई थी। लक्ष्मी, तुमने इतना कुछ कैसे कर लिया? मैंने एक दिन उससे पूछा था। ये सोचने का समय कहाँ था साहब। बाप जेल में, माँ मर गई, रिश्तेदारों में से कोई झांकने तक नहीं आया, इसलिए जैसे तैसे करके जो काम मिला करती गई। स्कूल का काम करते हुए 1-2 घर का काम करते करते जैसे तैसे करके पैसा कमाकर भाई बहन और खुद का पेट भरना था। फीस के अलावा सारे खर्च थे, जो पूरा करते करते जिंदगी निकल गई। आज सब अपने पैरों पर खड़े हैं, तो उनकी शादी करनी है। लक्ष्मी ने ईद ब्लू इस मकान के लिए जब कहा, तो मैं चौंक गया था। मैंने उसे बैंक से लोन दिलवाया था, गारंटी भी मैंने ही दी थी। मजे की बात ये कि उसने पूरी किस्त समय से भरकर मकान अपना कर लिया। इसी तरह दूसरी सारी समस्याओं का सामना भी वो मजे में करती गई। एक दिन एक अखबार में किसी के खुदकुशी करने की खबर को सुनकर लक्ष्मी परेशान हो गई और पूछ बैठी, साहब, लोग खुदकुशी क्यों करते हैं? जो जिंदगी से नाराज होते हैं या जिन्हें मनचाहा नहीं मिलता, वे खुदकुशी कर लेते हैं, मेरा जवाब था। साहब, मेरी पूरी जिंदगी में संघर्ष ही रहा। माँ बाप को खोया, बच्चा खोया, मगर लड़ती रही। अगर नहीं लड़ती तो आज ये दोनों अनाथ होते, भटक भटक कर जान दे चुके होते, इसलिए इनकी खातिर जीना पड़ा। अब तो आदत हो चुकी है, लेकिन मेरे मन में एक बार भी खुदकुशी करने का विचार नहीं आया।
लक्ष्मी की इस बात ने मुझे बिल्कुल चुप करा दिया।